हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 1 जुलाई और आप सभी के लिए हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो इसके Q4 के नतीजे आ चुके हैं और आपके सामने रखना चाहूँगा मैं इसके नतीजे। तो आप देख सकते हो 30 जुलाई को कंपनी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने थे। अरे मतलब कि आज 1 जुलाई को सुबह की इन्होंने लगभग 7:15 के आसपास तो आपके लिए लाया हूँ इसके ऑडिटेड रिजल्ट्स फॉर द March 31, 2020। तो सबसे पहले ऑपरेशन हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो इनके सब्सक्राइबर डिक्लाइन हो चुके हैं 291 मिलियंस अगेंस्ट 304 मिलियन जो इनके दिसंबर 2020 में थे। सबसे बड़ी बात ARPU इनका इंक्रीज होते हुए नजर आया जो कंपनी के लिए अच्छी बात है। 121 वर्सेस 109 से जो इनके Q3 में थे। ये जो इन्होंने ट्रैफिक्स में हाइक किए थे उसकी वजह से इनके रिफ्लेक्ट हो रहा है और कॉन्टीन्यूस अगर ट्रैफिक में हाइक किया जाएगा तो इनके आरपीओ लगातार हमारे को इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं इसके रिजल्ट्स पे। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पे Q2 डिफरेंसेस, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिफरेंसेस, सारी वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ मिलियंस। और तो चलते हैं टोटल इनकम लगभग बढ़ती हुई नज़र आई है Q2 लगभग। यहाँ पे हमारे को डिफरेंस जो दिख रहा है वो 6000 के आसपास थे। और अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो यहाँ भी इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है हमारे को। लगभग अगर हम बात करें इसकी तो ये हो चुका है आपका 22 इन 60 लगभग 62,000 के आसपास हमारे को इन टर्म्स ऑफ मिलियंस हमारे को इनकम इंक्रीज़ होते हुए नज़र आई है। तो एक्सपेंसेस की बात कर ले तो एक्सपेंसेस तो भैया जहाँ 1119 के ही हमारे को टोटल इनकम दिख रही थी उससे ज़्यादा तो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं लगभग 175.899। तो भैया एक्सपेंसेस तो बढ़ गए जितनी इन्होंने कमाई की थी उससे भी ज़्यादा। और फिर तो Q2 भी देखें तो ये भी लगभग 3000 के हिसाब से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो ये जितनी इनकम हुई नहीं है उससे ज़्यादा के एक्सपेंसेस हमारे को यहाँ पे दिख रहे हैं लगभग 6,97,000 और इनकम देख सकते हो लगभग 4,59,000 के आसपास है। तो Q2 तो इनकम एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आए हैं, इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आई है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखो तो एक्सपेंसेस अच्छे खासे इंक्रीज़ होते हुए आए हैं तो इंडिकेट कुछ और ही कर रहे हैं इसके रिजल्ट्स। तो अब चलते हैं इसके प्रॉफिट्स पे और लॉसेस पे। तो इस बारी कंपनी का लॉस लगभग 1,16,435 मिलियन रुपीज़ का हुआ है अगेंस्ट दिसंबर में लगभग 64,388 मिलियंस का हुआ था। तो वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो भैया 1,46,039 से इनके लॉसेस हो चुके हैं 7,38,781। तो भैया कंपनी की रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बाहर थे कि इतना बड़ा लॉस इस कंपनी को देखना पड़ेगा। तो बहुत बड़े लॉसेस कंपनी को हो रहे हैं, ARPU वाले इंक्रीज़ हो रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट और लॉस की, अब बात कर लेते हैं हम नेट प्रॉफिट और लॉस की। तो हमने वो देखा कि इस कंपनी को लगभग 64,175 के जो दिसंबर में थे वहाँ इस बारी 1,19,448 की लॉस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 1,40,000 से जहाँ 353 के इनके लॉसेस थे वो बढ़ के लॉसेस हो चुके हैं 7,31,315 मिलियन रुपीज़ में। तो भैया बहुत बड़े झटके कंपनी को यहाँ लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं इसके वनडे के चार्ट में। तो अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 10 रुपये 60 पैसे। तो लॉस आज कंपनी ने डिक्लेयर किया है, थोड़ी बहुत नाराज़गी देखने को मिल सकती है। और इनकी जो हेयरिंग है रिगार्डिंग AGR ड्यूज़ जो सबसे बड़ा पंगा इस शेयर के ऊपर अभी दिख रहा है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई में हमारे को देखने को मिलेगा। तो याद रखिए 3rd वीक ऑफ जुलाई में इसका डिसीजन पूरा हो जाएगा AGR ड्यूज़ को लेकर और वहाँ से कुछ लाइफ लाइन हमारे को वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल सकती है। अभी तो रिजल्ट्स बेकार है, थोड़ा बहुत हमारे को शेयर में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये 9 रुपये 52 पैसे तक हमारे को आता हुआ देखने को मिल सकता है जो इसका 20 डेज़ का EMA मूविंग एवरेज और लगातार इसको ये सपोर्ट लेते हुए ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो शेयर में अभी तक स्ट्रेंथ थी, सभी EMAs इसके नीचे थे और शेयर हमेशा इनके ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज को EMAs को ये एज ए सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। वहीं बॉलिंजर बैंड में देखें तो अगर ये 10 रुपये 2 का भाव टूटा तो ये दिखा रहा है कि 8 रुपये 37 पैसे शेयर आ सकता है। और वहीं अगर
स्पोर्ट्स की बात करें निचले लेवल पे तो 10 रुपये 5 पैसे सबसे पहला स्पोर्ट होगा, फिर 9 रुपये 40 पैसे, फिर 9 रुपये, फिर 8 रुपये 35 पैसे। तो नीचे को बहुत बड़े रेजिस्टेंस है इसके पास। तो इस रिज़ल्ट से डेफिनेटली थोड़ा तो असर पड़ेगा, मार्केट का थोड़ा रिस्पांस तो करेगी। और जो सबसे इसकी मेन बात रहेगी जो AGR ड्यूज़ को लेकर ऐसी हेयरिंग है इसकी, वो थर्ड वीक ऑफ जुलाई में होगी। तो वहाँ से इसका एक्चुअल रुख हमारे को देखने को मिलेगा, ये किस तरफ को हमारे को जाता हुआ ज़्यादा दिखेगा। वहीं मंडे के चार्ट में देखें तो RSI 61 के पास से जो दिखा रहा है शेयर में स्ट्रेंथ, वेल कैपिटलाइज है, हो सकता है AGR ड्यूज़ के आसपास तक के लिए 50 पे आ जाए और वहाँ से बाउंस बैक मारे। और मैगडी देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र होता हुआ रहा है। और पिछले दिन हमने क्या देखा, इसमें लगभग 22% की डिलीवरीज देखने को मिली है। रिजल्ट से पहले जो सेटिस्फाइंग डिलीवरीज हमारे को देखने को मिल रही है, लगभग अगर हम बात करें डिलीवर शेयर की तो ये लगभग 20 करोड़ 33 लाख 50 लाख 387 शेयर्स डिलीवर हुए। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरीज हमारे को शेयर में देखने को मिलती है। और रिजल्ट से पहले ये करेक्ट होता हुआ भी नज़र आया। अगर हम देखें तो 4.50% हमारे को करेक्ट होता हुआ नज़र भी आया। तो आज इसमें प्रेशर हमारे को देखने को मिल सकता है शेयर में डेफिनेटली, पर ऐसा नहीं कि इस रिज़ल्ट के कारण ये द्वार से काफ़ी नीचे चल जाएगा। इसकी जो AGR की मीटिंग होगी, ऐसी हियरिंग होगी थर्ड वीक ऑफ जुलाई में, तो वहीं से इसका एक्चुअल में हमारे को पता लगेगा कि ये किस तरफ को ज़्यादा मूव करेगा। वहाँ से रिलेक्शन मिलती है तो डेफिनेटली इसमें हमारे को अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एज ऑफ रिजल्ट्स इसमें करेक्शन कहीं ना कहीं हमारे को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो लगाओ इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, यार मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में क्वेरी रखिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।